संकट भयानक है। अचानक प्रधानमंत्री को यह क्या हो गया, वो कहने लग गए कि हमारे लिए सफेद और काला पैसा कोई मायने नहीं रखता है, हर पैसा चलेगा। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। 30 लाख लोगों के रोजगार पर सीधा असर। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। टैरिफ का असर भारत के रोजगार पर पड़ेगा। टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप पड़ गया है। टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप पड़ गया है। पहले तो कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के खेल में इस देश की जनता फंसी नहीं। भारतीय निर्यात संघ FIEO ने चिंता जाहिर की है। FIEO ने सरकार से फौरन दखल देने की अपील भी की है। पहली बार अगर यह सवाल बड़ा हो चला है कि टैरिफ का असर भारत की GDP पर पड़ेगा। कई नेता तो ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ उस केमिस्ट्री का जो इस टैरिफ को रोक नहीं पाई। टैरिफ का असर भारत के भीतर जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है कहीं वो ठप ना हो जाए, ऐसी स्थिति ना आ जाए, उस पर भी पड़ेगा। टैरिफ का असर भारत के लोगों के पास जो भी रोजगार के माध्यम है उनका शटर गिर जाएगा, इस पर पड़ेगा। परिस्थिति नाजुक है। इस परिस्थिति नाजुक का सरकारी आंकड़ा खुद कह रहा है कि दरअसल इस दौर में 50% अमेरिकी टैरिफ का मतलब 5 लाख करोड़ मिनिमम है। यह सीधे सीधे एक्सपोर्ट प्रभावित होने वाला है। इस आंकड़े में एक और चीज है कि जो अलग अलग डिमांड दुनिया भर से आती थी वो तकरीबन 70% कम हो जाएगी। एक सवाल और है, भारत जो नया बाजार खोज रहा है दुनिया के अलग अलग बाजारों में और कह रहा है कि खाना पूर्ति कर लेंगे, वहां पर जो कीमतें लगाई जाती है वो अमेरिकी बाजार की तुलना में आधे से कम है। यानी 50% टैरिफ बढ़ाइएगा तो अमेरिका में हो सकता है माल बिक भी जाए, लेकिन जिस अवस्था में आप या तो फ्री ट्रेड के तहत या फिर 5-10% और 15% तक के टैरिफ में दुनिया के वो कोई भी देश हो, वो चीन हो, वो वियतनाम हो, वो इंडोनेशिया हो, वो ईरान हो, कहीं भी माल बेचिएगा वहां का बाजार उतना संपन्न नहीं है जो भारत के सामानों को उस कीमत पे खरीद सके जिससे यहां पर मुनाफा मिल जाए। होगा क्या, दरअसल एक ऐसी परिस्थिति में देश को लाकर खड़ा कर चुका है जहां पर पहली बार सवाल बहुत साफ और सीधा है। भारत में बेरोजगारी तकरीबन 30 लाख लोगों की और उस दायरे में आने वाले हैं जो अभी तक मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। 30 लाख लोगों के रोजगार पर सीधा असर, वो कानपुर हो या तमिलनाडु का तिरुपुर हो। फिर इस देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं और दुनिया के बाजार में अपने प्रोडक्ट के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं और पैसा मिल रहा है, वो एक झटके में बंद होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी अचानक आत्मनिर्भरता का जिक्र क्यों कर रहे हैं, स्वदेशी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अचानक प्रधानमंत्री को यह क्या हो गया, वो कहने लग गए कि हमारे लिए सफेद और काला पैसा कोई मायने नहीं रखता है, हर पैसा चलेगा, लेकिन यहां पर प्रोडक्शन होना चाहिए। तो बीते 11 वर्षों में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्रोडक्शन अगर 10% कम हो गया, जो पहले 11% था वो 1% पर आ गया, तो जिम्मेदारी किसकी है? और इसी रेशियो में जो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सब कुछ थमाते चले गए, उनका नेटवर्थ अगर बढ़ते चला गया, तो फिर उसके पीछे खड़ा कौन है? वही प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका की गाड़ी हो, इससे पहले अब कह रहे हैं जापान की गाड़ी हो, और वो गाड़ी में अगर भारत के मजदूर का पसीना बहेगा तो वो स्वदेशी माल होगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग इस देश को लगातार छोड़ते रहे हैं। आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि दुनिया का जो पश्चिम जगत का जो बाजार और व्यापार है, उसमें जो टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग हैं उसमें इंडियंस की तादाद भी तकरीबन 11.5% है। भारत का माल अंतरराष्ट्रीय तौर पर 11% तक नहीं पहुंच पाया है, जो दुनिया के बाजार में जिसकी खपत 11% हो वो 9% पे अटका हुआ है। लेकिन एक टारगेट यह भी है कि दुनिया के बाजार में अब भारत के लोग जो टेक्निकली साउंड है वह भारत को छोड़कर दुनिया के अलग अलग जगहों पर जो काम कर रहे हैं, उससे दुनिया के भीतर चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो और ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो, वहां पर जितनी बड़ी तादाद में भारतीयों की मौजूदगी है वो इस देश के लिए तो डराने वाली होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भारत के भीतर जितने मजदूर काम करते हैं जो टेक्निकली साउंड हैं, उनसे लगभग 1.5 गुना ज्यादा दुनिया के अलग अलग बाजारों में भारत के जो वेल इक्विप्ड, वेल इंटेलिजेंट, दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए लोग, वो सब वहां पर जा चुके हैं। और उनकी तादाद दुनिया के बाजार में जो 30 लाख नौकरियां जाने वाली हैं और उस कगार पे अब
खड़े हो चुके हैं। हर इंडस्ट्री कहने से चूक नहीं रही है, हां ऐसा होगा। और जिस बात का जिक्र है उसमें सबसे बड़ा असर तो टेक्सटाइल और डायमंड में ही पड़ने वाला है। दोनों का केंद्र एक लिहाज से सूरत तो है ही, लेकिन तिरुपुर दरअसल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हब कहा जाता है जो तमिलनाडु में है। यानी रेडी टू वेयर गारमेंट जो एक्सपोर्ट करता है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, वो वॉलमार्ट हो, वो जारा हो, वो गैप हो, वो टारगेट हो, तमाम जगहों पर सप्लाई होती है। और जो डायमंड का हिस्सा है उसमें जो ज्वेलरी जाती है, इसमें सूरत से हजारों करोड़ का माल रवाना होता था। सब कुछ थम रहा है क्या? ये अलग अलग सवालों के दायरे में आप आइए, उससे पहले हमें लगता है कुछ लोगों की बात सुननी चाहिए। मसलन पहले शख्स हैं इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन। ये बताते हैं कि पूरा डायमंड मार्केट लेबर ओरिएंटेड है और इनका नाम है दिनेश नावड़िया। और ये कह रहे हैं संकट भयानक है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में सरकार टैक्स कलेक्शन करती है तो सिर्फ कानपुर का लेदर जो 2000 करोड़ से ज्यादा अमेरिका जाता है, क्या उस पर असर पड़ेगा? तो सरकार के माथे पर शिकन है। तिरुपुर का जो हमने जिक्र किया, वहां से 5.25 अरब डॉलर कुल इस देश से जो टेक्सटाइल का माल जाता है वो 16 अरब डॉलर का है। उसमें लगभग 1/3 तिरुपुर का है। वहां स्थिति नाजुक है, काम से निकाला जा रहा है। कोई असर पड़ा? शायद हो सकता है नहीं पड़ा हो। अब यहां पर अगला सवाल है, जो 30 लाख लोगों के रोजगार पर सीधा असर पड़ रहा है, सरकार इसके लिए क्या कर रही होगी? और खास तौर से जब टेक्सटाइल का हम जिक्र कर रहे हैं तो मुकेश कंसल हैं, सीटीए हैं एप्पल्स के। उनका कहना है सरकार भी गजब है, ऐसे ऐसे बाजारों को खोज रही है कि हम अपना माल उन बाजारों में बेचकर खपा दें। जिस कीमत में हम अपना बाजार बनाए हुए हैं और अमेरिका में सामान बेचते थे, वहां खरीद के बाद हमें मुनाफा मिलता था। जिन बाजारों को सरकार खोज रही है उन बाजारों में तो खरीद हो ही नहीं सकती है। और यह नए तरीके की आर्थिक गुलामी भी हो सकती है। और अगर पैसा ब्लैक एंड व्हाइट सब चलेगा तो इसका मैसेज कॉरपोरेट के लिए बहुत साफ है, लूट के रास्ते खुल रहे हैं। हर हाल में आप भारत में पैसा लगाइए और कमा के निकल जाइए। लेकिन अगला सवाल और आखिरी सवाल तो वहीं पर है, इतने बड़े देश के भीतर भारत की उत्पादन क्षमता गायब क्यों है? इतने बड़े देश के भीतर सरकार के अधीन आने वाली इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा इंडस्ट्री सिर्फ एक ही कॉरपोरेट के पास क्यों है? और इन सब के बीच भारत की सरकार दुनिया की तमाम सरकारों से ज्यादा रईसी के साथ अपनी जिंदगी को क्यों जीती है? उसके रहने का तरीका और बजट में उसकी हिस्सेदारी, वो टेलीफोन का मुफ्त का कॉल हो, मुफ्त का घर हो, मुफ्त की सड़क हो, मुफ्त की गाड़ी हो, सब कुछ मुफ्त हो। और इस मुफ्त के बीच में हजारों करोड़ का हवाई जहाज भी हो, गाड़ियों का रेला हो, कानून काम करे नहीं, विशेषाधिकार के साथ आप जी रहे हो, तो फिर यह देश नहीं सिर्फ सरकार है जो लड़ रही है इस वक्त अपने आप से और अपनी सुविधाओं के लिए। शायद इसीलिए सपने बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं, राग बड़े बड़े गाए जा रहे हैं, नारे बहुत बड़े स्वदेशी के लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया।